मित्रों नमस्कार। थर्ड आई एन सोल यूट्यूब चैनल से मैं प्रोफेसर अरविंद नाथ तिवारी बोल रहा हूँ। आज का जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो काफ़ी सारगर्भित और महत्वपूर्ण है। आज का यह वीडियो ध्यान पर है। यूँ तो ध्यान पर मैं बहुत सारा पहले वीडियो दे चुका हूँ, लेकिन उन सारी वीडियो से अलग हट करके आज का वीडियो बना रहा हूँ, आपको देने जा रहा हूँ। और यह वीडियो निश्चित आपके लिए पथ प्रदर्शक होगा, मार्गदर्शक होगा, मेरा ऐसा मानना है। तो ध्यान का यह सूत्र है कि ध्यान को कैसे सहज बनाना, कैसे सुगम बनाना और ध्यान को कैसे शांत चित्त अवस्था में लेना है। क्योंकि जब तक आप ध्यान को सहज और सुगम शांत चित्त अवस्था में नहीं पहुंचाइएगा, सारा जीवन बीत जाएगा ध्यान करते करते, ध्यान में कभी आप उतर नहीं पाएंगे। ध्यान का जो मंजिल है, जो गंतव्य स्थान है, उस पर आप नहीं पहुंच सकते हैं। ऐसी मेरी समझ है, मेरा ऐसा मानना है। तो उदाहरण स्वरूप यह जान लीजिए, ध्यान में उतरने के पहले, यूं कहें कि ध्यान जब करने के लिए आप बैठते हैं तो उस समय आपकी कैसी अवस्था होनी चाहिए, आपकी मनोदशा किस तरह की होनी चाहिए। तो यह तो सर्वविदित है कि कोई भी साधक नया हो या पुराना हो, जब वो ध्यान करने के लिए बैठता है तो संसार के जितने भी अच्छा बुरा वह व्यक्ति कर्म किए रहता है, या संसार के जितने भी वासना सहित, कामना सहित, मनोकामना सहित जितने भी तरह की भावनाएं होती हैं, वो सबसे ओतप्रोत होता है। तो ध्यान में उतरने के लिए पहला शर्त है कि आप शून्य हो जाएं, आपके पास कुछ नहीं रहे, आपके मन में कुछ भी न बचे, ना अहंकार बचे, ना क्रोध बचे, ना द्वेष बचे, ना कोई कामना बचे, ना कोई वासना बचे, ना कोई मनोकामना बचे। जब ये सब चीजें जब समाप्त हो जाती हैं, तब जाके व्यक्ति ध्यान के प्रथम चरण में प्रवेश करता है। व्यक्ति यूं तो ध्यान के 5 स्टेज होते हैं, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी कर चुकी है, वीडियो भी बनाई है। लेकिन ध्यान में प्रवेश करने के लिए मैं इस स्थिति पर चर्चा कर रहा हूं। तो जैसा मैंने कहा कि काम, क्रोध, मन, मोह, लोभ, वासना से सब परे होने पर तभी आप ध्यान में उतर सकते हैं। अगर आपके मन में है तब पूर्ण रूप से ध्यान में आप नहीं जा सकते हैं, अधोगति की स्थिति रहेगी। तो आपका प्रश्न होगा, भाई कि कोई ऐसा आदमी नहीं है जब ध्यान करने बैठे या इससे रहित होकर के बैठे, उसके मन में नहीं है। बिल्कुल रहता है, और रहना भी चाहिए, क्योंकि आप संसार में हैं तो रहेगा और रहना भी चाहिए। लेकिन जैसे ही संसार से आप हटेंगे, आध्यात्मिक संसार में जाएंगे, तो इसको समाप्त करके ही प्रवेश करना पड़ता है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, क्या है सूत्र घुसने के लिए, प्रवेश करने के लिए? जैसा कि आपको अनुभव है, आप सभी को, आप थोड़ा सा आप अपने जीवन के प्रति बालावस्था में जाइए, पूर्व में लौटिए। अभी जो वर्तमान की अवस्था है, उस अवस्था से आप बाल अवस्था में जाइए। कि जब बाल अवस्था में आदमी व्यक्ति रहता है तो कैसा भाव रहता है? व्यक्ति एकदम हंसता रहता है,
आए राम गए राम, कोई बात का लेना कोई बात का देना नहीं, सारे चीजों से परे रहता है आदमी, बिल्कुल निर्लिप्त हो जाता है आदमी, कोई अभिलाषा नहीं, कोई मनोकामना नहीं। ये बचपन का बाल अवस्था का समय होता है। तो उसी अवस्था में जाना है। यह मान लीजिए कि आप भले इस प्रौढ़ अवस्था में बैठे हुए हैं, लेकिन उसी अवस्था में जाना है। उसी अवस्था में जब लौटिएगा बाल अवस्था की तरह, तब जाके आपका ध्यान गहरा होगा, गहरे ध्यान में उतरिएगा। एक और मैं उदाहरण आपको दे रहा हूं कि आप धाम करने जाते हैं, या जाते होंगे या नहीं जाते होंगे, तो गंडक नदी हो, चाहे गंगा हो, चाहे गोदावरी हो, आप नदियों की तरफ देखिए। बनारस का नाम लीजिए, हरिद्वार का नाम लीजिए, ऋषिकेश का नाम लीजिए। आप बनारस गए होंगे, हरिद्वार गए होंगे, तो वहां थोड़ा गंगा का स्वरूप देखिएगा। गंगा कैसे चलती है, गंगा की जो धारा प्रवाहित होती है वह किस तरह से होती है, उतार चढ़ाव, उथल पुथल के साथ। ज्यों ज्यों हलचल भूमि पर वो पहुंचती हैं या पहुंची हुई हैं, तो उनके जल के प्रवाह में भी उथल पुथल है। लेकिन थोड़ा सा आप हिमालय की तरफ बढ़िए, गंगा की जो उद्गम स्थल है उधर जब प्रवेश कीजिएगा, यानी हरिद्वार से जब आगे आप बढ़िए ऋषिकेश की तरफ में, तो ऋषिकेश की तरफ आप जाइएगा, तो ऋषिकेश में जैसे ही आप प्रवेश कीजिएगा, गंगा जी को एकदम शांत, और गंगा की धारा जो है ऊपर से लगता है कि एक शीशा की तरह है, और एकदम शिथिल है, सहज है, समान है, लगता है कि एक प्लास्टर किया हुआ है। अगर दौड़ने की स्थिति हो तो इस पार से उस पार तक आप दौड़ सकते हैं, सीमेंट की परत की तरह जो है वो, और साफ दिखाई पड़ते हैं। ऋषिकेश से थोड़ा सा और आगे बढ़िए, आप नीलकंठ महादेव की तरफ जाइए, जहां गंगा उधर गई हुई है, देखिएगा धारा और कम हुई है, उथल पुथल कम है, और शीशा की तरह चमकती है। गंगा की पानी जो एकदम शीशा की तरफ चमकती है। मछलियां जो चलती हैं वो दिखाई पड़ती हैं, अंदर के पत्थर दिखाई पड़ते हैं झांकने पर। तो क्या है, एकदम साफ है, निश्चल है, उसमें कोई लाग लपेट नहीं, एकदम पाक साफ, एकदम स्वच्छ दिखाई पड़ती है गंगा जी। मैं इसलिए उदाहरण ये दिया कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो ठीक इस गंगा जिस तरह से पवित्र होती हैं, स्वच्छ होती हैं, वैसे ही बाल अवस्था में भी स्वच्छ होता है आदमी, कोई कोलाहल नहीं जीवन में। जैसे ही गंगा संसारिक की स्थिति में पहुंचती हैं, संसार के शहरों में जब पहुंचती हैं, तो वहां भी वो भी प्रभावित हो जाती हैं, मल से, मूत्र से, वातावरण से, उनके भी प्रवाह में उथल पुथल हो जाता है, गंगा जी बेचैन हो जाती हैं। उसी तरह से मनुष्य का जीवन भी है। जब बाल अवस्था में रहा तो वह निर्लिप्त रहा, कोई आकांक्षा नहीं, कोई बेचैनी नहीं, और ज्यों ज्यों जब प्रौढ़ होता है तो वह सांसारिक चीजों से प्रभावित होता जाता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, सारे गुण अवगुण सब कुछ उसमें प्रवेश कर जाता है। लेकिन यही समझने की चीज है, जब भगवान के निकट जाना है, उनके समीप बैठना है, उनसे अगर बात करनी है आपको, तो आपको कैसा होना पड़ेगा, ठीक गंगा की तरह, उस बच्चे की तरह, उस भांति होना पड़ेगा, उस तरह अपनी विचारधारा को बनाना पड़ेगा। अपने मन से काम, क्रोध, मद, लोभ सबकी समाप्ति करना होगा, काटना होगा। किस चीज से, तो ज्ञान रूपी बुद्धि से। ज्ञान कहाँ से लाइएगा, तो गीता पढ़िए, मैं बार बार कहता हूँ, मध्य भागवत गीता, अष्टावक्र गीता, वशिष्ठ गीता, ये सब किताबें आप पढ़िए।
ज्ञान की गंगा उसी में छुपी हुई है। तो ज्ञान रूपी बुद्धि से जब समझिएगा भावों को, तो सारा आपका मन, मद, क्रोध, लोभ जितना है सब शांत होता जाएगा। जैसे ही ध्यान में बैठिएगा सब धीरे धीरे सुषुप्तावस्था में चले जाएंगे और आपका शरीर केवल बचेगा। और तब शरीर को आप आदेशित कीजिए, जैसे मैंने पहले और वीडियो में कहा है कि उसके लिए सूत्र बताया है, थोड़ी सी झलक में दे देता हूं। मन शांत, क्रोध शांत, अहंकार शांत, लोभ शांत, सूक्ष्म शरीर जागृत, कारण शरीर जागृत, ये फॉर्मूला है। और फिर आप श्वास को ध्यान दीजिए, श्वास में सुषुम्ना श्वास को जागृत कीजिए। 3 बार सांस इधर लीजिए, छोड़िए, 3 बार इधर से लीजिए। अनुलोम विलोम करना जिसको कहते हैं उसको कीजिए। आप सुषुम्नावस्था में चले जाइएगा। जैसे ही सुषुम्ना श्वास चलना शुरू होगी और विचारों से जैसे ही मुक्त होइएगा, आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। आप विश्वास कीजिए, मैं जो बात कह रहा हूं वह विश्वास योग्य है। मेरा साधा हुआ है, मेरा सूत्र है, मेरा फॉर्मूला है, मैं जो दे रहा हूं आपको। तो ऐसे कीजिएगा तो ध्यान में आप प्रवेश करना शुरू कीजिएगा। ध्यान में जब उतरना शुरू कीजिएगा तो पहले सविता का दर्शन होता है, सूर्य देवता का, चंद्र देवता का दर्शन होता है, छोटी सी बिंदी आकार में। किरणें फट फट शरीर पर आती हैं, लगता है कि कड़ा धूप लगा शरीर पर, छनाक छनाक लगता है। और फिर धीरे धीरे आकृतियां बढ़ती चली जाती है, प्रकृति के आप नजदीक होते चले जाएंगे।